कुछ अंगूर की बेल बड़ी बड़ी हो जाती हैं जो दूर दूर तक फैल जाती हैं और कुछ अंगूर की बेलें छोटी रह जाती हैं। कुछ बेलों पर फल ज़्यादा लगता है और कुछ बेलों पर फल कम लगता है। तो ऐसा अंगूर पर क्यों होता है? दोस्तों, अंगूर की सबसे अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम मिट्टी का होता है। अंगूर की बेल चाहे गमले में लगी हो या मिट्टी में, दोनों में फ़र्क ज़रूर होता है। आप अंगूर के 2 पौधे खरीदें, एक पौधा ज़मीन में लगा दें और एक पौधा गमले में लगा दें, लेकिन जब वो बेल बन जाएगी तो दोनों में फ़र्क ज़रूर होगा। इन दोनों पौधों के पत्ते भी अलग अलग होंगे और इन दोनों पर जो फल लगेगा उनका साइज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। दोस्तों, जो अंगूर का पौधा गमले में लगा होता है उसकी प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गमले के अंदर इतनी मिट्टी नहीं होती। अंगूर का पौधा जब बेल बन जाता है तो उसको मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक फैल जाता है और जितनी इसको ज़्यादा मिट्टी मिलेगी उतनी ही ये तेज़ी से फैलता जाएगा। अंगूर के पौधे से जब बेल बनना शुरू हो जाती है तो उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो जब गमले में लगा होता है तो कभी कभी उनकी चलते चलते ग्रोथ रुक जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लग जाता है और एक दिन अंगूर का पौधा मर जाता है। तो ये सारी रीज़न मिट्टी की होती है। अगर आप इसको किसी बड़े गमले में लगाएंगे तो अंगूर का पौधा बहुत अरसे तक उस गमले में ज़िंदा रहेगा। अगर आप इसको किसी छोटे गमले में लगाएंगे तो ये जल्दी मर जाएगा और फल भी नहीं दे पाएगा और इसकी ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसलिए अंगूर का पौधा आप जब भी लगाएं तो किसी बड़े ड्रम में या बहुत बड़े किसी पॉट में लगाएं, जिसमें ये 3-4 साल तक रह सके और आप इससे 1-2 फल भी हासिल कर सकें। दोस्तों, जो अंगूर का पौधा ज़मीन में लगा होता है बहुत ही बड़ी बेल बन चुकी होती है, क्योंकि ज़मीन में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और जब अंगूर का पौधा छोटा होता है तो उसको खुराक देनी चाहिए, क्योंकि उसको खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत ही छोटी होती हैं। इसलिए उनको मुख्तलिफ खादें और फर्टिलाइज़र उन पर करनी चाहिए। और जब अंगूर की बेल बड़ी हो जाती है तो उनकी रूट्स दूर दूर तक फैल जाती है ज़मीन में या गमले में, तो वो दूर दूर से अपनी खुराक खुद खींच कर लाती हैं अपने पास। इसलिए वो अच्छी तरह से ज़मीन में ग्रोथ करती हैं और उनके पत्ते भी अच्छी तरह से पुशी और बड़े साइज़ के होते हैं। और जब वो अंगूर की बेल फ्रूट पर आती है तब अंगूर उस पर बड़े बड़े साइज़ के लगते हैं और मीठे मीठे भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में बहुत सी पोटाशियम, फास्फोरस और ज़रे पाए जाते हैं जो अंगूर की ग्रोथ बढ़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात है कि जब पौधा छोटा होता है तो वो हमसे खुराक मांगता है, हम उसको मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र करते हैं। और जब कोई भी पौधा हो, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी रूट्स दूर तक फैल जाती है ज़मीन में, तो वो अपनी खुराक खुद ढूंढ कर अपने पास लाता है। इसलिए वो बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं और मरते भी नहीं, और रूट से वो पानी भी हासिल करके ले आते हैं। और इसलिए ज़मीन में जब हम पानी एक हफ्ता नहीं डालते तो वो पानी खुद ही ढूंढ कर अपने पास ले आते हैं और ज़िंदा रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप फल वाली बेल कोई भी लगाएं, अंगूर हो या कोई और बेल, तो किसी बड़े पोटी या गमले में लगाएं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। ज़मीन में अंगूर का साइज़ भी बड़ा होगा और मीठा भी होगा और उसके पत्ते भी अच्छी तरह से ग्रीन रहेंगे और बहुत ही बड़ा पुशी प्लांट बन जाता है। अगर ज़मीन में आप अंगूर की प्रूनिंग भी नहीं करेंगे तो आपको ये फल देता रहेगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, मैंने पिछले साल इसकी प्रूनिंग की, लेकिन इस साल इसने फल नहीं दिया। ये अपनी रूट और शूट्स बढ़ाने में लगा हुआ है। इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी तेज़ी से बढ़ रही हैं और बहुत ही पुशी प्लांट बन चुका है। लेकिन इस साल मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगा, इसलिए अगले साल मेरी सोच से भी ज़्यादा इस पर फ्रूट लगेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।